तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है तो ये संभव है, असंभव नहीं है। सामान्य जनता जो है उसके लिए जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो है, इस सबों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जहां तक कह रहे हैं कि भाजपा को और मोदी को हराया जा सकता है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उनका हक है। वो मुंगेरी लाल बन के अपना सपने सजाते रहें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन अभी से राजनीतिक बयानबाजी के चलते बहस और चर्चाओं का दौर गर्म होता चला जा रहा है। अभी सवाल यह है कि राहुल गांधी को यकीन है कि भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी के इस यकीन के बारे में आम जनता, आम लोग काशी के क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हम काशी के चर्चित मन्नू चाय की दुकान पर आ पहुँचे हैं, मन्नू टी स्टॉल की दुकान पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर दोपहर का वक्त है, लोग होली की खुमारी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और चाय की तैयारी की जा रही है। इसी बीच हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं जो राहुल गांधी को यकीन है कि भाजपा को हराया जा सकता है। क्या मानना है आपका? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामेश मिश्र है, मैं समाज सेवी बनारस का हूँ। और देखिए, ये लोकतंत्र है। राहुल गांधी ने जो कहा कि भाजपा को हराया जा सकता है, तो आप अगर 20 साल पहले जाइए, इंदिरा गांधी का भी इसी तरह समय था जिस समय आज मोदी का है। उस समय भी इंदिरा गांधी को कोई हराया था। ये लोकतंत्र है, जनता किसको चुनेगी जनता पे निर्भर है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है तो ये संभव है, असंभव नहीं है। किसी समय इसी तरह कांग्रेस का पूरा चरमोक्रम पे था, कभी अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, बाकी रात देखिए अंग्रेज कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है, बाकी सवाल है कि मोदी को क्यों हराया जाए। वो काम ऐसा कर रहे हैं, वो हिंदुत्व में चल रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाए, विकास कर रहे हैं। तो जब जनता को जो जिताए, जनता का जो कल्याण करेगा उसी को तो जनता जिताएगी। वो ऐसा काम कर रहे हैं और विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, तो एक ट्वीट कर रहे हैं, एक सुगुपा छोड़ रहे हैं। देखिए, संभव असंभव कुछ नहीं है, बाकी लोकतंत्र है। जनता के प्रति जो काम करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। जनता के प्रति काम कर रहे हैं राहुल गांधी का जो यकीन है, ये अभी फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ बैठे लोग कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है इसको। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और वो प्रत्यक्ष सामने है भी, लेकिन जन कल्याणकारी के रूप भी अलग अलग होते हैं। सामान्य जनता जो है उसके लिए जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो है, इस सबों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी महंगाई बढ़ती थी, लेकिन उसकी गति होती थी, उसका एक रेशियो होता था, कछुए की गति कह लें। लेकिन आज जो है वो महंगाई सरपट दौड़ रही है, जैसे उस पर कोई लगाम या नियंत्रण नहीं रह गया है। और उस हिसाब से जनता की आय में उस तरह की वृद्धि नहीं हो रही है। पहले महंगाई इतनी तेजी नहीं थी, तो जो उस समय आय थी उसमें उसको उतना कष्ट नहीं होता था। आज तो इन चीज़ों पर नियंत्रण जो है वह मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ कि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना रहा है। विपक्ष मुद्दा बना रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब को जोर शोर से उठा रहा है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि उसको दिखाया कम जा रहा है। पहले जिस तरह से सामान्यतया, यह नहीं है कि पहले सरकार के नियंत्रण में मीडिया या चैनल नहीं थे 10% उनका वो रहता था कि भाई देखो एकदम ऐसा कहीं नेगलेक्ट मत वो करो, इस तरह की चीजें रहती थी। लेकिन विपक्ष की बातों को भी दिखाओ। आज क्या है, विपक्ष की बात यदि कुछ कह रहा उसको एकदम डाइवर्ट करके बताया दिखाया जा रहा है। आरोप यह है कि गलत परोसा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद शुक्ला है। ठीक है, शुक्ला जी कह रहे हैं कि गलत तरीके से इसको परोसा जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि जो राहुल गांधी का यकीन है वो क्या वाकई में है कि भाजपा को हराया जा सकता है? पहले अपना नाम बताइए। शैलेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। और राहुल गांधी जहां तक कह रहे हैं कि भाजपा को और मोदी को हराया जा सकता है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उनका हक है। वो मुंगेरी लाल बन के अपना सपने सजाते रहें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जहाँ तक बात है, जनता विकास देख रही है, प्रत्यक्ष रूप से आंखों से लोगों को सड़कों पे विकास दिख रहा है। पहले जो बनारस का एक रामनगर एरिया है, वहाँ पे शास्त्री पुल है, 1 से 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। सपा बसपा
के शासनकाल में 16 साल लगे थे मात्र 1 किलोमीटर के पुल बनने में। 16 साल 3 सरकारें आई और चली गई। जनता नाव से कभी इधर से उधर जाती थी उस पार। ठीक है, आपका कहना है कि विकास हो रहा है, ये जनता को सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। चाय की तैयारी हो रही है, यहाँ चाय बेचने वाले युवा भी हैं और किस तरह जो सरकार है वर्तमान में वो कह रही है कि जो रोजगार मिल रहा है युवाओं को, पकौड़े तले चाय बेचे, तो इससे आप युवा हैं कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसको सहमत हैं, इससे एग्री हैं? अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम शिवम चौहान है। सर मैं इन बातों से बिल्कुल राजी हूँ, क्योंकि आज की डेट में अपना बिजनेस करने से आपको खुद का प्रॉफिट है। और ऐसा नहीं है कि सर मोदी जी हम लोग को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, मोदी जी मोटिवेट भी कर रहे हैं और इतना आगे लड़कों को आगे कर दे रहे हैं कि दिक्कत ना हो, कि आज के डेट में कोई भी अपना बिजनेस खोल के अपने से कर सकते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको यकीन है कि भाजपा को हराया जा सकता है, क्या लग रहा है उनकी यकीन से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? जब उनको इतना आस है तो हो सकता है। राहुल गांधी को आस है। ये काशी के जो चाय बनाने वाले युवा पीढ़ी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जो स्वयं रोजगार है वो कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है। अपना नाम बताइए। राजेश मिश्रा। राजेश जी ये बताइए, राहुल गांधी की यकीन से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके बात से। उनका विश्वास इसलिए और मजबूत होता जा रहा है कि जितनी बातें सन 2014 से 2023 के बीच में वो कहते चले आ रहे हैं, विपक्ष उनकी बातों को सिर्फ नकार रहा है, लेकिन बाद में उसी तथ्य को जो सही साबित हो रहा है उस पर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी रूप में हो, चाहे राफेल का हो, चाहे आपका किसी भी घोटाले का हो, बेरोजगारी पे हो, महंगाई पे हो, न किसी पे जांच करते हैं। युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा त्रस्त है, विशेषकर महंगाई पे जो है विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, इनका ये कहना है। अपना नाम बताइए। आलोक राय। राय साहब क्या मानना है, राहुल गांधी के यकीन से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? और आपके बगल में बैठे मिश्रा जी का कहना है विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। नहीं, आवाज़ देखिए किसी की दबाई नहीं जा रही। विपक्ष अपने को उतने मजबूती से जनता के बीच में ला नहीं पा रहा है। समस्याएं हर लोगों के साथ हैं, लेकिन चूंकि विकास ज़्यादा होने की वजह से वो समस्याएं नगण्य हो जा रही हैं। राहुल गांधी के बारे में बताइए, जो उनको यकीन है। राहुल गांधी का यकीन अच्छी चीज़ है। आपको मनोबल तो मजबूत रखना ही होगा। अगर आपके सामने वाला मजबूत है और आप अगर पहले से अपने को कमज़ोर मान लेंगे तो आप लड़ नहीं सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात की हमारे साथ राय साहब ने यहाँ पे बताया और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मान रहे हैं? राहुल गांधी को ये यकीन हो चला है कि भाजपा को हराया जा सकता है और मनोबल की बात हो रही है, मनोबल विपक्ष का मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए, नाम बताइए। मेरा नाम मनोज मिश्रा है, मैं आम आदमी पार्टी का एक सेवक हूँ। देखिए, भारत ने इंग्लैंड को हराया है। अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है तो बहुत यकीनन हराया जा सकता है। भाजपा को वही दशा हो, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो कतरा न निकला लहू का। भाजपा की दशा यही है। अब दूर के ढोल सुहावन होते हैं ना, वही भाजपा है। बड़ी अच्छी शायरी कविता के साथ इन्होंने अपनी बात कही और ढूल के दौर सुहाने होते हैं। जी नाम बताइए अब अपना। युवा हैं आप, राहुल गांधी के इस यकीन से, इस कॉन्फिडेंस से कितना आप इत्तेफाक रख रहे हैं? पहले नाम बताइए। अनूप कुमार जायसवाल। किसी भी पार्टी को हराया जा सकता है, लेकिन कोई पार्टी नहीं हराएगी। जनता जो चुनती है, जनता जरूर हरा देगी अगर जनता कष्ट में होगी। जनता अगर कष्ट में होगी तो जरूर हरा देगी। लेकिन इस गवर्नमेंट का माइनस सिर्फ एक ही है कि जो हम चाहते हैं वही आप देखेंगे, विपक्ष जो चाहता है वो नहीं दिखाना है। वही बात घूम फिर के फिर आ रही है कि जो विपक्ष का चेहरा है वो मजबूत नहीं है और कहीं न कहीं विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। सत्यवान राय, ITBHU। ये बताइए, राहुल गांधी को ये यकीन हो चला है कि भाजपा को हराया जा सकता है, क्या मान रहे हैं? देखिए, राहुल जी को यकीन है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि भाजपा को हराया जा सकता है कि नहीं हराया जा सकता है। तो देखिए, बीजेपी जब तक अपने स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी है साम दाम दंड भेद, छल बल प्रपंच, ये तीनों का इस्तेमाल करती है और कुल मिला के इनके पास 6 रूल है। इस 6वें रूल को वो स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट करती है। तो विपक्ष के पास क्या है कि इसका काट नहीं है,
जब तक इसका काट नहीं है तब तक बीजेपी जीतेगी। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया विपक्ष। देखिए, चक्रव्यूह में फंसाने के लिए उनके पास चाल है ना, साम दाम दंड भेद, छल बल प्रपंच धन, वो सब उनको सब पता है कि कैसे उनको अपने शत्रु को परास्त करना है। तो शत्रु को परास्त करने के लिए जो विरोधी पार्टी है उनको भी वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी जो बीजेपी अपने शत्रु को परास्त करने के लिए करती है। क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, अब नहीं कर पा रही है, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि बीजेपी का ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग हो, अपोजिशन पार्टी का ग्राउंड वर्क पता ही नहीं चलता है। कांग्रेस कमलापति त्रिपाठी साहब के टाइम पे बनारस कांग्रेसियों का गढ़ है। आज भी हम लोग जहां बैठे हुए कांग्रेसियों का गढ़ है ये एरिया, लेकिन यहां कांग्रेस नजर ही नहीं आती है। जमीन से साफ हो गई है। जमीन पे तो है, जो स्ट्रांग वोटर्स हैं वो आज भी जिंदा है कांग्रेस के, आप उनको डगा नहीं सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि शो ऑफ, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। बीजेपी मार्केट में जो दिख रही है लगातार इसीलिए बिक रही है, इसीलिए वोटर्स आम जो रियल में वोटर्स होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग क्या है, उनको बस इसलिए बीजेपी दिख रही है बिक रही है। अगर आप पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे तो इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे जिसपे बात करना, डिस्कशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, प्राइस हाइक है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस है, पॉलिसी मेकिंग है, फूड पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें करप्शन है, कितनी सारी धांधलियां हुई, भर्तियां हुई, उन सभी चीजों को तो उसके इतर बातें हो रही हैं, एकदम टॉपिक से डिविएट होकर सारी बात हो रही हैं और चैनलों पे और मीडिया में या आम भाव में सिर्फ वही चीज दिखाई जा रही है जो बिक रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसके पास 6 टूल है और वो 6 टूलों का लगातार बहुत अच्छे से इफेक्टिवली, स्मार्टली, कॉर्पोरेट तरीके से इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए जीत रही है। तो जब तक उसकी अपोजिशन पार्टी इसका तोड़ नहीं ढूंढेगी तब तक बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल बनारस के लोगों की मिलती जुली प्रतिक्रिया रही है। उनका साफ कहना है कि जब तक बीजेपी इन सारे प्रपंचों का हल नहीं ढूंढती है तब तक बीजेपी को हराना काफ़ी मुश्किल है। और राहुल गांधी की जो बात है उससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रख भी रहे हैं, कई लोग इत्तेफाक नहीं भी रख रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।